मित्रों नमस्कार। जब भी हम कभी भी उत्तर प्रदेश के राजनीति की चर्चा करते हैं दोस्तों, तब तक चर्चा अधूरी होती है जब तक चर्चा मायावती की ना हो, जब तक चर्चा बहुजन समाज पार्टी की ना हो। और जब बात बहुजन समाज पार्टी की होती है दोस्तों, तो बात ध्यान में आती है कि आज बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति हो गई है। सवाल उठता है क्यों हुई ऐसी स्थिति। दोस्तों, मायावती के विरोधी लगातार मायावती पर आरोप लगाते हैं कि मायावती ने चूंकि नरेंद्र मोदी के समक्ष सरेंडर कर दिया है, मायावती पूरी ताकत से अब बसपा को मजबूत नहीं करना चाहती। इसलिए नहीं करना चाहती जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को इनडायरेक्ट बेनिफिट पहुंचा सके। और यह आरोप लगता है मायावती पर कि इसी कारण से मायावती के समर्थक भी अब मायावती को छोड़ने लगे हैं। यह आरोप लगातार लगता है मायावती पर दोस्तों, लेकिन तथ्य इस बात की पुष्टि नहीं करते, आंकड़े इस बात की गवाही नहीं देते कि मायावती ने भारतीय जनता पार्टी के समक्ष सरेंडर कर दिया है। आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं दोस्तों कि मायावती अखिलेश यादव के एक दांव में उलझकर ऐसी फंसी दोस्तों 2019 में, जिसके कारण आज बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में कमजोर हो गई है। उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति ध्वस्त हो गई है दोस्तों। उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य था जहां पर दलित समाज की एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पर बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। भारत में एकमात्र उदाहरण था बसपा का, बहुजन समाज पार्टी का, मायावती का। जब 2007 में मायावती ने अपने बलबूते पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफलता हासिल की थी, तो दोस्तों भारत के राजनीतिक इतिहास में इससे पहले कभी भी कोई भी ऐसी राजनीतिक दल जिसका नेतृत्व दलित समाज के हाथ में हो और वो पार्टी बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ था जो उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया। तो दोस्तों ऐसे क्या कारण है, क्या तथ्य हैं, कौन से तर्क लोग देते हैं, इन सब बातों की जांच और पड़ताल करेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा अंत तक दोस्तों। मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। दोस्तों दरअसल 2019 में अखिलेश यादव ने एक दांव चला था और उस दांव में उलझ गई थी बहन मायावती। मायावती द्रवित हो गई थी, फंस गई थी। फंसी थी कैसे दोस्तों, याद कीजिए 2014 का लोकसभा चुनाव। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। यह वो चुनाव था दोस्तों जब उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी अमित शाह के कंधों पर थी और अमित शाह ने उस जिम्मेवारी का बखूबी निर्वाह किया था और भारतीय जनता पार्टी को उसके गठबंधन के सहयोगी अपना दल के साथ 73 लोकसभा सीटें जिताने में कामयाब हुए थे अमित शाह। इस लोकसभा चुनाव में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला था 42.7%। मोटा मोटी राउंड ऑफ अगर कर लीजिए दोस्तों तो 44%। अपने गठबंधन के सहयोगी के साथ, अपना दल के साथ भारतीय जनता पार्टी को मिला था 45% वोट और भारतीय जनता पार्टी 73 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रही थी। बसपा का खाता नहीं खुला था। समाजवादी पार्टी के मात्र 5 सांसद चुनाव जीतने में सफल रहे थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पास 19.5% वोट था। 19.5% वोट था मायावती के पास। भले ही सीट नहीं मिली थी दोस्तों, लेकिन मायावती के पास वोट था 19.62% 2014 के लोकसभा चुनाव में। आप आंकड़े को ध्यान में रखिए दोस्तों। फिर आया 2017 का विधानसभा चुनाव। 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। जब चुनाव हुआ था सरकार अखिलेश यादव की थी। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में मिली भारी विजय के परिणाम स्वरूप लग रहा था जैसे अखिलेश यादव को रौंद देगी। बीजेपी ने रौंद भी दिया। 311 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट कितना मिला था? लगभग 40%, 39.7%। लेकिन बसपा को दोस्तों दूसरे नंबर पर थी बसपा वोट परसेंटेज के मामले में। भले ही सीट समाजवादी पार्टी को अधिक मिली थी, सीट समाजवादी पार्टी को 47 मिला था, बसपा को विधानसभा चुनाव में मात्र 19 सीटें मिली थी। लेकिन बसपा के पास वोट 22.23% था और समाजवादी पार्टी के पास 21.82%, यानी 0.4% वोट जो है बसपा के पास ज्यादा था, समाजवादी पार्टी से ज्यादा वोट था।
यानी अगर मोटे तौर पे देखेंगे दोस्तों तो लोकसभा चुनाव में बसपा के पास 19.5% और विधानसभा चुनाव में 22.5% वोट था बसपा के साथ 2014 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन 19 में क्या हुआ? 2019 में हुआ ऐसा दोस्तों कि अखिलेश यादव के रोने धोने में बुआ 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 माफ कर दो, बुआ बुआ माफ कर दो, मेरे पिताजी ने गलती की थी। 1995 में गेस्ट हाउस कांड हुआ था, गलती मेरे पिताजी ने की थी, सजा मुझे क्यों, मैं तो आपका बेटा हूं। अखिलेश यादव यही रट लगाए होते थे मायावती के सामने। अंत में महिला दिल द्रवित हो गया। अखिलेश यादव के दांव में मायावती ने स्वीकार कर लिया अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करना। गठबंधन हो गया, लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव में मायावती को सीट का तो फायदा हुआ दोस्तों, सीट 10 जीत गई मायावती। समाजवादी पार्टी को 5 सीट ही मिली। लेकिन मायावती को समझ में आ गया, चुनाव के बाद समझ में आ गया कि यार गलती कितनी बड़ी हो गई, कितनी बड़ी गलती हो गई। यह बात समझ में आया लोकसभा चुनाव में परिणाम आने के बाद, जब मायावती को पता चला कि मायावती का वोट तो ट्रांसफर हो गया, मायावती का वोट, दलितों का वोट समाजवादी पार्टी को मिल गया, लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट मायावती को नहीं मिला। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद तुरंत मायावती ने फैसला किया कि नहीं यार, गलती हुई अखिलेश यादव के साथ जाने का, अब नहीं। मायावती ने गठबंधन तोड़ दिया, लेकिन तब तक चिड़ियां चुग गई खेत। उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति सिमट चुकी थी। कैसे? समझिए, 2019 के लोकसभा चुनाव तक, 2019 के लोकसभा चुनाव में दोस्तों बसपा को मिला था 19.43%, यानी 19.5%। यानी अब तक मायावती की पार्टी के पास 19.5 से लेकर 22.5% तक वोट था। 19.5 से लेकर 22.5% तक वोट था दोस्तों तीनों चुनाव में, 2014 लोकसभा, 2017 विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव तक। 19.5% से 22.5% तक वोट था। याद रखिए, कहीं होता है तो पेन लेके बैठ जाइए, नोट कर लीजिए कॉपी पे दोस्तों। मैं पूरी बातें आंकड़ों के साथ बता रहा हूं दोस्तों। एक गलती कितना भारी पड़ा है बहुजन समाज पार्टी पर और उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति को कितना नुकसान हुआ है, आपको एहसास हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आया दोस्तों 2022 का विधानसभा चुनाव। मायावती का वोट तो चला गया था समाजवादी पार्टी के पास, यानी मायावती के वोटर, मायावती ने डर मिटा दिया था अखिलेश यादव का। मायावती ने गठबंधन करके, अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके, अखिलेश यादव के दांव में उलझकर मायावती ने दलितों के मन के अंदर जो समाजवादी पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी की जो असलियत थी, जिस पीड़ा को दलित समाज ने उत्तर प्रदेश में 1995 से लेकर 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भोगा था, उस डर को मिटा दिया था दोस्तों। याद कीजिए ना, 2007 में मायावती को बहुमत किन कारण से मिला था? अपने बलबूते पर मिला था, चरगुंडन की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर, चरगुंडन की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर, यह था ना। यानी मायावती का वोटर किस गुंडन की बात कर रही थी? किस गुंडन के खिलाफ? वही गुंडे थे ना दोस्तों जो गेस्ट हाउस में, लखनऊ गेस्ट हाउस में मायावती को घेर कर, मायावती के विधायकों को पीट कर मायावती बच गई थी दोस्तों। ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने बचा लिया था, लालजी टंडन ने बचा लिया था, जान पर खेलकर ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने मायावती की रक्षा की थी दोस्तों। और केवल मायावती की रक्षा नहीं हुई थी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के दलित बहुजन समाज की राजनीति की रक्षा हुई थी उस दिन मायावती को बचाकर। लेकिन वो जो व्यवहार हुआ था दोस्तों, केवल वो व्यवहार उतना ही नहीं था। 2002 से लेकर 2007 तक मुलायम सिंह यादव के शासनकाल के दौरान जिस प्रकार की उत्तर प्रदेश में तांडव हुआ था, उसी का परिणाम था ना कि चरगुंडन की छाती पर मुहर लगेगा हाथी पर। आप कल्पना कीजिए, इस कारण से जो दलित समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित, पल्लवित, जिन लोगों के भय से बहुजन समाज पार्टी मायावती का दोस्तों, मायावती का शासनकाल कहा जाता है कानून व्यवस्था के मामले में। कानून व्यवस्था के मामले में योगी आदित्यनाथ की सरकार से कम नहीं था। जब किसी भी अपराधी, किसी भी हिस्ट्री सीटर के खिलाफ कोई मरम्मत नहीं होती थी मायावती के शासनकाल में, और इसी का लाभ मायावती को मिला था दोस्तों। लेकिन मायावती ने वो भेद मिटा दिया था।
एक तरह से समाजवादी पार्टी को नवजीवन प्रदान कर दिया था। मायावती के वोट तो चले गए अखिलेश यादव के पास। अखिलेश यादव का वोट मायावती को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला दोस्तों? क्यों नहीं मिला समझिए आप। अधिकतर समाजवादी पार्टी के शासनकाल में दलित उत्पीड़न का केस सबसे अधिक किसके खिलाफ दर्ज हुए थे? किस जाति के लोग थे वो लोग? किस पार्टी के समर्थक थे? क्या वो समाजवादी पार्टी के समर्थक नहीं थे? क्या वो अखिलेश यादव के समर्थक नहीं थे? ये इतिहास रहा है दोस्तों। किस समाज के किस वर्ग की जमीनों पर समाजवादी पार्टी के शासनकाल में लोग अवैध कब्जा किया करते थे? क्या वो बसपा के समर्थक नहीं थे? वो बसपा के समर्थक थे। और उसी का परिणाम था दोस्तों, जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी 2017 में, तो योगी आदित्यनाथ ने भी वही फैसला किया था जो फैसला मायावती ने मुख्यमंत्री बनते ही किया था। क्या किया था? कि कानून व्यवस्था से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मायावती ने भी वही फैसला किया था 2007 में, और योगी आदित्यनाथ ने भी वही फैसला किया था। लेकिन 22 में क्या हुआ? 22 में दोस्तों मायावती का वोट आधा हो गया और समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ गया। मायावती ने जो वोट गंवा दिया था दोस्तों 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके, वो वोट मायावती के पास वापस नहीं आया। वो वोट ट्रांसफर हो गया समाजवादी पार्टी के पास, और समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में 32% वोट पाने में कामयाब हुई दोस्तों। जो वो समाजवादी पार्टी जिसे 2017 के विधानसभा चुनाव में मात्र 22% वोट मिला था, 21.82%, उस समाजवादी पार्टी को 32.06% वोट मिला था 2022 के विधानसभा चुनाव में, यानी 10% वोट बढ़ गया। और मायावती का वोट दोस्तों जो 22% था 2017 के विधानसभा चुनाव में, वो घटकर 9.35% पर आ गया था। आप समझ लीजिए, लगभग 12.5% से अधिक वोट मायावती से टूट चुका था। उसमें 10% वोट जा चुका था किसके पास? समाजवादी पार्टी के पास, और लगभग 2% वोट बीजेपी के पास गया था। यानी जो बीजेपी 39.7% जिस बीजेपी को 2017 के विधानसभा चुनाव में आया था दोस्तों, 2022 में बीजेपी को 41.29%, यानी बीजेपी को लगभग 1.5% वोट का फायदा हुआ था। लेकिन समाजवादी पार्टी को 10% वोट का फायदा हुआ था बहुजन समाज पार्टी के डाउन होने से। बहुजन समाज पार्टी का वोट अखिलेश यादव के पास चला गया था। यानी मायावती ने अपने मतदाताओं को ही खुद से दूर कर लिया था। उनको बता दिया था कि अखिलेश से डरो नहीं। यह वो फैक्टर था। 2024 का लोकसभा चुनाव भी वही रहा स्थिति दोस्तों। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का वोट उतना ही रहा दोस्तों, 41.37%। जिस भारतीय जनता पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 49% वोट मिला था, वो भारतीय जनता पार्टी अपने 41% के आंकड़े को बरकरार रखने में सफल रही। 17 वाला वोट बीजेपी के पास रहा। लेकिन समाजवादी पार्टी का क्या हुआ दोस्तों? समाजवादी पार्टी का वोट फिर बढ़ गया। कितना बढ़ा? अब समाजवादी पार्टी का वोट हो गया 32.06% से, यानी 32% से बढ़कर 33.59%, यानी 33.6%। और बसपा 9.39%। लगातार 2 चुनाव में बसपा का वोट 12-12.5% घट गया। 10% समाजवादी पार्टी के साथ, 2% बीजेपी के साथ। यह है असली कहानी। अगर मायावती ने 2019 में वो गलती नहीं की होती दोस्तों, तो आज बसपा भी 22% की पार्टी होती। और अगर 22% की पार्टी होती दोस्तों, तो आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सवर्ण भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, जिस तरह से ब्राह्मण की नाराजगी की खबरें आ रही है उत्तर प्रदेश में, बसपा के साथ तो ब्राह्मण 2007 में भी गए थे। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, यह नारा लगा था ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। हो सकता था दोस्तों, समाजवादी पार्टी के हाथों अपना दलित वोट गंवाने के परिणाम स्वरूप बसपा
बसपा ने उन मुसलमानों के वोट भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खो दिए जो मुसलमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा को वोट दिया करते थे, समाजवादी पार्टी को पूर्वी में, मध्य उत्तर प्रदेश में, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा को वोट दिया करते थे। इसलिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यादव जाति की आबादी, समाजवादी पार्टी का बेस वोट पश्चिम उत्तर प्रदेश में कम था, बहुजन समाज पार्टी का वोट ज्यादा था, दलित मुसलमान समीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम करता था, यादव मुसलमान समीकरण पूर्वी उत्तर प्रदेश में काम करता था, मध्य उत्तर प्रदेश में काम करता था, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में दलित मुस्लिम समीकरण काम करता था। तो मुसलमानों को लगा कि चूंकि अब मायावती के साथ दलित नहीं है, दलित समाजवादी पार्टी के साथ जा चुके हैं, दलित को अब अपना मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, दलित को मायावती नहीं चाहिए, दलित को अखिलेश यादव स्वीकार है, दलित को अखिलेश यादव से डर नहीं लगता। ये बातें मायावती ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश के दलितों को संकेत दे दिया था। और यही कारण है दोस्तों कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में पुनर्जीवित हो गए, वरना अखिलेश यादव की वही स्थिति हो गई होती दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बिहार में तेजस्वी यादव की हो गई, जो राष्ट्रीय जनता दल की हो गई। राष्ट्रीय जनता दल को भी जैसे नीतीश कुमार ने 2015 में समर्थन देकर गठबंधन करके जीवित कर दिया था, 22 सदस्यों वाली राष्ट्रीय जनता दल को 2015 में 70-75 सीट 80 सीटें और 74-75 सीटें 2020 के विधानसभा चुनाव में मिला था दोस्तों। उसका एकमात्र कारण था कि नीतीश कुमार ने गठबंधन किया था राष्ट्रीय जनता दल के साथ, और वही गलती 2019 में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने की थी। और इस कारण से कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में न केवल बसपा की राजनीति कमजोर हुई, बल्कि उत्तर प्रदेश से दलित राजनीति भी ध्वस्त हो गई। उत्तर प्रदेश एक उदाहरण था दलित पॉलिटिक्स का, बहुजन की राजनीति का, कि एक दलित समाज की बेटी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, बहुमत की सरकार बनी थी। तो वो जो राजनीति थी उत्तर प्रदेश में, वो राजनीति कमजोर हुई। क्या अब दोबारा वो राजनीति खड़ी हो सकती है? ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब दीजिएगा। और आप हमारे विश्लेषण से कितने सहमत हैं, इसका भी जवाब दीजिएगा। हमारा विश्लेषण पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।